सुबह के बज चुके हैं 9:30 और अगले 1 से 2 घंटे बहुत ज्यादा डिसाइसिव होने वाले हैं बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि आज ये साफ हो जाएगा कि बिहार में बनने जा रही है किसकी सरकार। अभी तक एनडीए रुझानों में बढ़त बनाते हुए सरकार बना चुका है और महागठबंधन उम्मीद से कहीं ज्यादा पीछे है। और जो जानकारी है वो अपने दर्शकों को दे देते हैं। महुआ सीट पर एक बड़ा उलटफेर हुआ है। एलजेपी के संजय सिंह कुमार यहां से आगे रुझानों में फिलहाल बताए जा रहे। जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव पीछे हैं, तो ये बड़ी जानकारी। हालांकि तेज प्रताप यादव जो है वो महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने दम पर वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा राबड़ी देवी का आशीर्वाद भी था। लेकिन फिलहाल उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। फिलहाल रुझानों में वो पीछे चल रहे हैं। महुआ सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ है। थोड़ी देर पहले अपडेट था कि तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं, आरजेडी के कैंडिडेट को पीछे कर दिया है। अब एलजेपी के संजय सिंह ने पीछे कर दिया है तेज प्रताप यादव को। जिस तरीके से दोनों भाइयों की फाइट रही या फिर एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में देखे, ये इंटरेस्टिंग हो जाता है देखना, क्योंकि चुनावी पंडित लगातार ये कहते रहे कि दोनों भाइयों का बंटना भी आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन क्या ये वही नुकसान है जो टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है? आरजेडी 47 सीटों पर आगे है, बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी अभी तक रुझानों में दिख रही है, 60 सीटों पर आगे है, जेडीयू 56 सीटों पर आगे है और नीचे की पट्टी आप देखिए 134 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, जबकि 66 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। और मैथिली ठाकुर अलीनगर से लगातार आगे चल रही है, यानी कि जनता का आशीर्वाद मैथिली को मिला है। और फिलहाल जो तेज प्रताप यादव है महुआ सीट से जनशक्ति जनता दल उन्होंने पार्टी बनाई और फिलहाल उनके लिए अच्छी खबर नहीं है कि रुझानों में तो वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि इससे पहले वो आगे भी चल रहे थे, लेकिन फिर यादव मनीषा कहा था तेज प्रताप यादव ने कि चुनावों के बाद में तेजस्वी को झुंझुना पकड़ाएंगे। अब ऐसा लग रहा है झुंझुना पकड़ने का जो टाइम है वो उनके लिए खुद आ गया है। और इस बीच जुड़ गए हैं हिमांशु शुक्ला जी भी मेरे साथ में, बीजेपी स्पोक्स पर्सन के तौर पर, जो कि अभी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बात करेंगे। हिमांशु जी, क्या आपको अभी से बधाई दे दें, 134 सीटों पर एनडीए आगे है और बीजेपी 60 सीटों पर आगे है। हिमांशु जी तक दे दीजिए और उसके बाद जो है दही जलेबी भी खिला दीजिए, लिट्टी। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, बोलिए आप। मैं कह रहा बधाई भी दे दीजिए, दही चीनी भी खिला दीजिए, लिट्टी चोखा भी खिला दीजिए। वो तो सर आपके मैंने कहा बधाई भी दे दीजिए। वो तो सर आपके उम्मीदवार, आवाज आ रही है मेरी आपको? वो तो सर उम्मीदवार खिला ही रहे हैं। आप उम्मीदवारों के आवासों पर तो वो मिठाइयाँ सुबह 4 बजे से बन रही हैं, तैयार हैं। जी जी, तो ये भी खिला दीजिए, लिट्टी चोखा भी खिला दीजिए। और क्या, क्योंकि बिहार की जो जनता है उन्होंने नीतीश जी को आज नहीं बहुत पहले ही चुन लिया था। जो 20 साल में हमने काम करा है, जो ये जंगल राज से लेकर सुशासन सेवा पर लेकर आए हैं हम लोग, ये जनता जानती थी। और ऐसा है कि ये आज का नहीं प्रोग्राम हुआ है, ये 20 साल जनता हमारे साथ है और ये आगे फिर भी जनता हमारे साथ कह रहे हैं 20 साल का काम का नतीजा है जो आज बिहार की जनता ने एनडीए को चुना है। एनडीए 134 सीटों पर अभी आगे है हिमांशु जी, लेकिन 56 पर जेडीयू है, 60 पर बीजेपी है। तो क्या अभी भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री फेस है एनडीए का? ये तो हमने पहले ही दावा कर दिया था, ये इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई दो राय नहीं है। ये शानदार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए आप देख लीजिए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और कैसे नंबर पलटते जा रहे हैं। 134 सीटों पर एनडीए आगे है, यानी तेजस्वी के अब मुस्कुराने के दिन चले गए क्या? उदास हो जाएंगे क्या? बिल्कुल। और जिस तरीके से नीतीश कुमार खुद को लेकर आश्वस्त रहते हैं, लेकिन एनडीए जो है उसमें भी बढ़त 134 सीटों की, लेकिन उसमें भी बीजेपी फिलहाल एक बड़े भाई का किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। इधर आरजेडी का रुख करते हैं या महागठबंधन का रुख करें तो कांग्रेस तो आरजेडी से बहुत पीछे है। और कुल मिलाकर महागठबंधन जो है वो 66 सीटों का नंबर अभी फिलहाल दर्ज करवाती हुई नजर आ रही है, जो कि एनडीए के मुकाबले काफी हद तक पीछे है। लेकिन सबके अपनी अपनी जीत के दावे वादे जो है वो लगातार नजर भी आ रहे हैं, लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं। लेकिन बिहार इलेक्शन 2025 काफी दिलचस्प है। 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें अभी फिलहाल बढ़त जो है वो एनडीए की 134 सीटों पर है। प्रशांत जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? और इन नतीजों को किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस तो बहुत पीछे है। प्रशांत जी तक आवाज नहीं जा रही है। एके मिश्रा जी से पूछ लेती हूँ। एके मिश्रा जी, जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, क्या ऐसा ही अनुमान आपका था? मेरा अनुमान बहुत क्लियर था और आपको बताया मैं कि
ए के मिश्रा जी शायद ऑडियो में थोड़ा सा ग्लिच है। हाँ बोलिए बोलिए एक बार। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मैंने पहले ही ये चीज बोला था हाँ। कि एनडीए जो है लगभग 148 सीट 160 पे भी नहीं जाएगी, जो बीजेपी का दावा है। 148 और मैक्सिमम डेविएशन 1, 2, 3 सीट का मान सकते हैं। और ये फैसला अभी नहीं, अगर कोई इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट है, डाटा एनालिस्ट है, हाँ। तो 6-7 महीने पहले ही ये चीज क्लियर हो गई थी, जब कांग्रेस और आरजेडी वालों ने बड़ी धमाचौकड़ी मचाई थी। हाँ। कोई कुछ भी बोले, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हाँ। फाइनल कन्वर्ट होने वाला है 2 बजे। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं यही होंगे फाइनल रिजल्ट। विपुल सुनील जी, आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? जी, मोटे तौर पर जो रुझान दिखलाई पड़ रहा है वही रिजल्ट होगा, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा मानना थोड़ा अलग है कि 150 सीट तक मैं देख रहा हूं एनडीए को, और मैं लगातार पिछले 3-4 दिनों से ये कह रहा हूं कि 120 से 150 के इर्द गिर्द एनडीए रहेगी। जी, और इसी के हिसाब से बदल रिजल्ट रहे हैं, कुछ जी। इसी तरह के एग्जिट पोल भी थे मनीषा। बिल्कुल, एग्जिट पोल्स भी थे, लेकिन ये भी गौर करने वाली की बात है कि इससे पहले जब 2020 में एग्जिट पोल्स आए तो वो बहुत गलत साबित हुए। 11 एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे। विपुल जी। जी, निश्चित तौर पर एग्जिट पोल लगातार गलत साबित होता रहा है, लेकिन इस चुनाव में कमोबेश एनडीए ऐसे बहुत पहले से अच्छा, बढ़त क्या में दिखलाई पड़ फैक्टर्स है रही फिर थी। आपकी नजर में? क्या बड़े फैक्टर्स है कि बीजेपी और एनडीए भी आप छोड़ दीजिए, मैं तो कहूंगी कि अगर दोनों ही गठबंधन और अलायंस की बात करें तो आरजेडी वर्सेस बीजेपी ये फिलहाल लड़ाई नजर आ रही है। जेडीयू फिर भी पीछे चल रही है। हाँ, जेडीयू पीछे चल रही है, कुछ सीट पीछे हैं उनके, लेकिन आप इस चीज़ को मानिए कि बिहार में एनडीए को दोबारा सत्ता जो मिल रही है उसमें नीतीश कुमार का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नीतीश कुमार के प्रति बिहार की जनता में, वोटरों में एक इस बार उत्साह बना हुआ है कि और इस तरह से वोटिंग किया कि ये लगभग फेयरवेल इलेक्शन आपने है। नीतीश कुमार का जिक्र किया, आपने फेयरवेल इलेक्शन का भी जिक्र कर दिया। राजेश तिवारी जी, क्या वाकई ये फेयरवेल इलेक्शन है और क्या इसीलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जेडीयू के नाम पर वोट किया है? तरह से महागठबंधन और खासकर आरजेडी का जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हो रहा था, ये कह रहा था कि 10% क्यों वोट बढ़ गया है, तो वो विपक्ष में जाता है। भैया यहाँ बिहार है, यहाँ विपक्ष इसमें ये हुआ कि जैसे ये लोग उग्र होना शुरू कर दिए, अपना तांडव शुरू कर दिए, महिला डर गई कि अगर अभी भी देख लीजिए, टाइम देख लीजिए, जल्दबाजी तो नहीं हो जाएगी कहने में। 9:37 ही हुए हैं, अभी जल्दबाजी तो नहीं हो जाएगी ना कहने में। मैडम हम फिर आएंगे मैडम, ये जो जीत होगी, हम खुद ये कह रहे हैं कि 2010 का जो एनडीए का परफॉर्मेंस था उससे अच्छा जाएगा 2025 में। आज के दिन आप देख लीजिए। नहीं, लेकिन महिला एक बहुत साइलेंट वोटर के तौर पर हमेशा से 2005 से हम ट्रेंड देख रहे हैं नीतीश कुमार के फेवर में जाता है। इस बार महिलाओं का रुझान क्या 10-10 हजार रुपए काम करेगा? देखिए, 10-10 हजार रुपया कोई मायने नहीं, इससे ज्यादा महिलाओं के लिए और नारी शक्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं। बिहार में 35% गवर्नमेंट जॉब है और देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी है तो बिहार में है। सबसे महिला बटालियन है, यहाँ तक कि वो 32% इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों में है। साइकिल योजना, पोशाक योजना, पंचायती राज में, तो ये 10,000 कौन सा मायने रखता था? और इसीलिए तो नारा भी चला ना, चुनाव बिहारी 10,000, इसीलिए नारा भी चला। और ये आंकड़े कह रहे हैं कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और महिलाओं का वोट जो है वो एनडीए को जाता हुआ नजर आ रहा है। और नीतीश कुमार ने जो 10-10 हजार रुपए की योजना चलाई, इससे महिलाएं बड़ी खुश हुई, उत्साहित हुई, लेकिन युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोट किया। अब युवाओं का वोट गया कहाँ, हिमांशु जी? देखिए, युवाओं का तो सारा वोट हमको ही मिला है। आप देखिए, इतनी बिहार में जो है स्कीमें लॉन्च की गई हैं, जो है एमएसएमई के चलते जो है लोगों को बनाने का काम दिया गया है। यहाँ पे जो है 12 लाख नौकरियां दी गई हैं। शिक्षक में 50% जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, शैक्षिक बनी है वो। तो सारे युवा जो है वो मोदी जी की तरफ ही हैं। तेजस्वी क्या लाए? तेजस्वी जी की लेकिन युवाओं को लेकर जो दावा था वो तेजस्वी का था। युवाओं को लेकर जो दावा था वो जन स्वराज पार्टी का था। ए.के. मिश्रा जी, युवा किसके साथ गए हैं, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, जन स्वराज पार्टी का तो कुछ होने वाला नहीं है। युवाओं में भी माइक हाथ में ले लें, माइक हाथ में ले लें। देखिए, अगर देखा जाए ना तो युवाओं को क्लासिफाई किया जाए उनके नेचर और बिहेवियर के हिसाब से। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मैं रोकना चाहूंगी, हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ा अपडेट। बिहार चुनाव में दरअसल सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर है, ये बड़ा अपडेट है। सभी 243 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं
और ये दिलचस्प है, इन रुझानों में कई उलटफेर भी हुए, चाहे वो दानापुर की सीट हो या फिर कोई अन्य सीट हो। तो एनडीए 157 सीट पर फिलहाल रुझानों में आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन का जो पूरा अलायंस है वो 81 सीटों पर आगे चल रहा है, और जो अन्य के खाते में सीटें आती हुई 5। इस बार अन्य का सेक्शन भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जनसुराज पार्टी अलग से चुनाव है, तेज प्रताप यादव है, AIMIM की पार्टी है। तो देखिए, ये सबसे पहले जो न्यूज इंडिया ने अपडेट दी है, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा सर। देखिए, अगर युवाओं को क्लासिफाई किया जाए ना, तो कुछ ऐसे जो बहुत नए युवा होते हैं, जिनका कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता, जिनको पता नहीं कि बिहार क्या था, क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, ऐसे लोग डिफरेंट जो आते हैं मदारी की तरह, प्रशांत किशोर वगैरह, उनके साथ हो जाते हैं। बाकी युवा भी इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इन्फ्लुएंस उनके फैमिली का रहता है, समाज का रहता है, कि अगर एनडीए को लोग ज़्यादा वोट दे रहे हैं, बीजेपी को, नीतीश जी को, तो वो उधर शिफ्ट होता है। दूसरी ठीक है सर, एक बार मैं रोकना चाहूंगी, एक और बड़ी खबर है। दरअसल सबसे पहली रुझान जो है वो आपको बता रहे हैं, और सभी सीटों पर 243 की 243 सीटों पर रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं। न्यूज इंडिया ने पल पल की जानकारी आपको दी है, और लगातार आप लोअर बैंक पे भी देख रहे हैं, साइड में जो आपको टैली दिखाई जा रही है उसमें भी आप देख रहे हैं कि कौन सा दल, कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है। एनडीए 157 सीटों पर बढ़त बनाते हुए, महागठबंधन जो है वो फिलहाल 81 सीटों पर ही बढ़त बनाता हुआ, और अन्य के खाते में 5 सीटें आती हुई। जो टैली बता रही है महागठबंधन की, उसमें भी आप जान लीजिए कि आरजेडी 55, कांग्रेस 15, वीआईपी 2 और सीपीआई 2। जिस तरीके से अभी तक 243 सीटों पर, सभी सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, वो सबसे पहले न्यूज इंडिया आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। लेकिन यहाँ जो नंबर्स हैं, आप ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए, एनडीए जो कि 157 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है, सभी 243 सीटों का ये जो रुझान है सामने आ चुका है। और ड्रोन का एंगल, ड्रोन के एंगल से आप देखिए कि कितना दिलचस्प लग रहा है कि ड्रोन के एंगल से महागठबंधन 81 सीटें, और क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर। तो जीत और हार जो है वो किसी भी चुनाव के में एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब दिक्कत यह है कि कुछ लोग जो है वो जनादेश को स्वीकार करने के बजाय उस पर जो है हाहाकार करने में ज़्यादा यकीन करते हैं, तो वो उनको जो है नुकसान करता है। आप अगर देखें इन 11-12 सालों में, 11 सालों में ख़ास तौर से, तो लगातार जनता का जो मूड और मिजाज है वो सुशासन की निरंतरता के लिए है, समावेशी विकास और समावेशी सशक्तिकरण को जो है के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए है, और मोदी जी ने वो करके दिखाया है। लेट्स वेट एंड वॉच। हारा वो धुरंधर। अभी ड्रोन से एक बार फिर से ये आंकड़े हम इंटरेस्टिंग तरीके से दर्शकों के सामने रख दें। बिहार इलेक्शन 2025 के ये आंकड़े हैं। रुझानों में सभी 243 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें 157 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, जबकि 81 सीटों पर महागठबंधन आगे। और ये बिहार का पुल है, और ये पुल जो है वो बहुत चर्चाओं में रहा, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि जो निर्माणाधीन पुल होते हैं वो भी गिर जाते हैं, और इसी पुल पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। हिमांशु जी, अपनी बात आप कीजिए। हिमांशु जी, आवाज मिल रही है आपको? हिमांशु जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। जी जी, आवाज आ रही है। हाँ, बोलिए बोलिए। 157 सीटों पर एनडीए आगे है और महज 81 सीटों पर महागठबंधन आगे। ये लगभग डबल का फर्क हो गया। जी, तो ये कोई अचंभे वाली बात है नहीं। ये हमने जो काम किया है, ये तेजस्वी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आ गया था। ये राहुल गांधी को भी पता था कि जो है भाजपा और एनडीए अलायंस की ही जो है जीत होने वाली है। तभी वो जो है चुनाव जब कैंपेन चल रहे थे, तभी वो विदेश घूमने चले गए थे। तो तेजस्वी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी दिख गया था, हताशा निराशा सब पहले ही दिख गई थी। तो ये सबको ही पहले से पता था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस की जो है जीत होने वाली है, और बहुत अच्छे आंकड़ों से जीत होने वाली है। अब बताइए, बिहार की जनता जिसने जो है सुशासन किया है, जिसने सेवा करी है, जिसने बिहार की जो है जीएसडीपी को जो है 4 से लेकर 11% पर ले गया है, जो पहले 2005 में एक बिहार का व्यक्ति जो है औसत उसकी
इनकम जो है सालाना 8,000 रुपए होती थी। सोचिए महीने का 666 रुपए कमाता था, आज वो जाके 60,000 के आसपास हो गई है। तो ये जो बिहार की जो जनता है वो इसको चुनेगी कि वो उसको चुनेगी जो 13B और 420 के अंदर गया है। ये तो हर व्यक्ति को पता ही था कि एनडीए की जो है जीत होने वाली है, कोई अचंभे वाली बात तो है नहीं इसमें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसमें कोई अचंभा नहीं है। AK मिश्रा जी, इससे पहले आप कह रहे थे मदारी और बंदर की कुछ बात हो रही थी, मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर। कम से कम हारने वालों को धुरंधर उन्होंने कहा, आप तो बंदर ही कह बैठे। नहीं, मदारी मैंने प्रशांत किशोर की टीम के लिए बोला था कि उनके साथ जो हा हुल्ला करने वाले लड़के हैं, हाँ। अच्छा, जन सुराज के लिए मैंने बोला था, उसका कोई बहुत स्कोप नहीं है। और मेरे ख्याल से आपके अभी रिजल्ट में भी कोई उनकी सीट खुलती हुई आपने दिखाई नहीं है। हालांकि शुरुआती रुझानों में 2 नंबर्स आए थे उनके पाले में, लेकिन फिलहाल अचानक गायब हो गए। मदारी, हाँ। देखिए मदारी ऐसे ही करता है, आपको दिखेगा फिर तुरंत गायब हो जाएगा। तो मैं देखिए बोलना ये चाहता हूँ कि बीजेपी की जीत के कारण क्या है। बीजेपी के जितने प्रवक्ता जो भी बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। देखिए बिहार का चुनाव और बिहार के जो मतदाता है वो बड़ा एक हैरान करने वाली खबर है, एक हैरान करने वाली खबर है, लखीसराय में जो कांग्रेस के अमरीश कुमार है ना, वो आगे हो गए हैं। मतलब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जिन पर गोबर, कीचड़ और चप्पल फेंके गए थे। हिमांशु जी आप जवाब देने, कांग्रेस के कैंडिडेट आगे हैं। तो ये बड़ी खबर भी हम अपने दर्शकों तक साझा करें। दरअसल ये बड़ा अपडेट है। छपरा से बात की जाए तो छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल यादव आगे है। छपरा सीट बहुत विवादों में भी रही, बहुत लड़ाई भी हुई। पवन सिंह भी यहाँ पर चुनाव प्रचार, जन स्वराज की बात भी आ गई। जन स्वराज पार्टी के भी एक उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे हैं। मैं विपुल जी का रुख करना चाहती हूँ। विपुल जी, आप शायद हाथ खड़ा कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं कहना ये चाह रहा था कि अभी हमारे साथी पैनलिस्ट AK मिश्रा जी जन सुराज को लेकर के जो टिप्पणी कर रहे थे, उस टिप्पणी से इतर एक बात मैं बताना चाहता हूं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव को कितना फिगर आता है जन सुराज का वो एक अलग मैटर है, नहीं आएगा। लेकिन विकास के केंद्र में लाने का, शिक्षा को, पलायन को मुद्दा बनाने का मुझे लगता है कि जन सुराज ने शुरुआत की और उसी पर चुनाव लड़ा गया। चाहे विपक्षी पार्टियां हो, चाहे एनडीए नित पार्टी हो, इससे पहले आप बिहार विधानसभा चुनाव के नहीं, पर दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं, कह रहे हैं युवाओं का जो वोट है हमें मिला है। नहीं मिला है, वो ठीक बात है, लेकिन वो स्वाभाविक तौर पे एनडीए को गया है। लेकिन आप ये देखिए कि इससे पहले जाति आधारित चुनाव होता था बिहार में। बिहार के चुनाव के इतिहास को देख लीजिए, पहली बार ये चीजें टूटी हैं और पूरे बिहार के चुनाव में बहुत बार जाति की बातें नहीं हुई हैं, धर्म की बातें नहीं हुई हैं। मुद्दा रहा है पलायन, मुद्दा रहा है शिक्षा, मुद्दा रहा है विकास। यूपी को लेकर एक परसेप्शन हुआ करता था कि यहाँ पर भी जो वोट कास्टिंग होती है या लोग जो है वो वोट करते हैं वो कास्ट फैक्टर पर करते हैं। उसी पिच पर कहीं ना कहीं उसको तोड़ा और अखिलेश यादव, बड़ी खबर आ गई, बड़ी खबर लखीसराय से स्पष्ट आ गई है और हैरान करने वाली ये खबर है। लखीसराय से विजय सिन्हा 79 वोट से पीछे हैं। विजय कुमार सिन्हा जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, विजय कुमार सिन्हा जो कि पहले फेज में लखीसराय जब जा रहे थे तो लोगों का गुस्से का सामना करना पड़ा था, बड़े गुस्से में नजर आए थे और ये कह रहे थे कि इनकी छाती पर चढ़कर बुलडोजर चलाएंगे। इन तस्वीरों पर आप रिएक्ट जरूर कीजिएगा। ये जो आंकड़े हैं, विजय कुमार सिन्हा पीछे हो गए। हिमांशु जी, जी तो अभी देखिए, अभी 79 वोट है। 79 वोट कब, अभी तो शाम तक चल रही है काउंटिंग अभी तो इसको हम जो है ठोस तो आंकड़े मान नहीं सकते हैं, है ना। बाकी जनता जो है हमारे साथ है ही, इसमें कोई दो राय है नहीं। अगर वो 79 वोट है, 100 वोट है तो ये ऊपर नीचे नेक्स्ट राउंड में जो है ये पार हो जाएगा। और वो तो सच है। और 79 सीट पर पीछे होना निश्चित तौर पर नतीजों में भी तब्दील हो सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फिलहाल लखीसराय से पीछे चल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी सीएम है बिहार में। फिलहाल ये बड़ा उलटफेर भी हुआ है। अब से पहले वो फिलहाल तो आगे चल रहे थे, लेकिन फिर अब जो दोनों डिप्टी सीएम है, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आगे चल रहे थे, वो भी पीछे हो गए हैं। हिमांशु जी, जी तो मैं वही अपनी बात को दोबारा रखूंगा कि ये जो है ये अभी तो ठोस निर्णय आए नहीं है। अभी आगे चलना पीछे चलना ये है, जनता हमारे साथ है और पूर्ण रूप से होगा। ये दोनों सीटों पर जो है हम आगे आएंगे। ये तो बहुत ही मजबूत सीटें हैं हमारी। यानी आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन AK मिश्रा जी, जो लोगों की नाराजगी है, क्योंकि अगर जीतते तो बड़े अंतर के साथ जीतते ना, अगर वो पीछे चल भी रहे हैं तो गौर करने वाली बात है, नाराजगी है लोगों की। रहा है एनडीए, भारी बहुमत से हम आगे बढ़ रहे हैं।
ये आंकड़ा और आगे जाएगा और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। शाहनवाज हुसैन जो कि बीजेपी बिहार का बड़ा चेहरा भी है और कह रहे हैं कि एनडीए की भारी बहुमत के साथ में सरकार बनने वाली है। जो अभी के आंकड़े बता भी रहे हैं 157 सीटों पर एनडीए